नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह का वक्त है और हाथ में मेरे कॉफ़ी है, लेकिन एक खबर ऐसी आ गई तो मैंने सोचा कि आप दर्शकों को ज़रूर इस खबर के बारे में अपडेट करें। लोकसभा चुनाव के पहले और इनफैक्ट आप कहें तो इन जो 5 विधानसभाओं में चुनाव है उससे पहले बिहार जो है वो देश की सुर्खियों में आ गया है। राजनीतिक गलियारों में तो खासकर बिहार की चर्चा रोज ही होती है। अब बिहार में एक बड़ा अपडेट हो गया है जिसको लेकर मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, और उस अपडेट को मैंने अपने उसमें तैयार किया है। और ये अपडेट है कि आखिर नीतीश कुमार को मुस्लिम नेताओं को पटाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आखिर वो वजह क्या है। आखिर नीतीश कुमार को क्या सबसे बड़ा टेंशन है जिसकी वजह से वो लगातार परेशान है। और जातीय जनगणना के बाद से तो खासकर उनकी परेशानी और बढ़ गई है। इस पर पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। लगातार जो है वो जेडीयू में मुस्लिमों की संख्या जो है, मतदाताओं की संख्या लगातार जो है वो घट रही है। एमएलए तो खैर घट ही रहे हैं। हम इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आखिर ये वजह क्या है। क्या कोई ऐसी पार्टी है जिसके आने से नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अचानक कल नीतीश कुमार ने अपने घर पर मुस्लिम नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है। इसमें बिहार के मुस्लिम समुदाय के जितने भी बड़े नेता हैं सबके साथ बैठक की, उनकी बातें सुनी, मुस्लिमों के लिए जो योजनाएं थी उसके बारे में उनको बताया। लेकिन इन सब के इतर नीतीश कुमार का जो चेहरा था वो टेंशन में था। आखिर ये क्यों टेंशन में था? क्योंकि हमारे जो सूत्र वहाँ बैठे हुए थे, जो जानकारी दे रहे थे, लगातार बातचीत मुस्लिम नेताओं के होने के बावजूद भी कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। और ये फ्रूटफुल नतीजा क्यों नहीं निकल कर सामने आया, यह एक विश्लेषण का विषय है और इसको डिटेल में जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में मुस्लिम वर्ग जो है इसको एक तरह से ठगा गया है। और कैसे ठगा गया ये मैं आपको बताऊँगा, तो आप भी यकीन करेंगे हाँ बिल्कुल मुस्लिमों के साथ जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने और आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने बहुत बड़ा खेल किया है, जिसको मैं लगातार एक्सपोज कर रहा हूं। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूं क्या है क्या नहीं। मैं लगातार आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों है, आखिर क्या है, क्या वजह है कि नीतीश कुमार जो है मुस्लिम नेताओं की बैठक करने के बाद भी लगातार टेंशन में है। आखिर वजह क्या है। 4-5 पॉइंट्स इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस डिटेल में चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो लगातार मुस्लिम मतदाता उनसे कट रहे हैं, यह एक बड़ा चिंता का कारण है नीतीश के लिए, बहुत बड़ा टेंशन का कारण है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मुस्लिम मतदाता क्यों बिदक गए हैं नीतीश कुमार से, जेडीयू से। इस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। हम जातीय जनगणना के आंकड़ों को भी इसमें शामिल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खेल कहाँ हुआ है और क्यों मुस्लिम मतदाता जो है वो एकदम से जेडीयू से किनारा कर गए हैं। तो आप सबसे पहले समझिए कि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और 11 मुस्लिम उम्मीदवार में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है वो जीत नहीं पाया। अब देखिए यह जेडीयू के लिए बड़ा सेटबैक था। वहीं आरजेडी ने 2020 में 17 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिसमें 8 उम्मीदवार जीत कर आए। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वोटर नीतीश से क्यों बिदक गए हैं, जबकि आप देखिए महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के आने के बाद महागठबंधन में ऐसा लगा था कि मुस्लिम मतदाता जो है वो जेडीयू की तरफ, जेडीयू ने अपने पाले में ले लिया। लेकिन जब जीत की बात आई तो मतदाता नीतीश से बिदक गए। आखिर वजह क्या थी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। अब इसके लिए जरा इसके अतीत पर नजर डालना होगा। अतीत क्या है कि 2015 में अगर आप देखें तो जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। 2000 में उस समय 2015 में 23 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे। ये 2000 के बाद से सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार बिहार में चुनकर आए थे। और उसके पहले 2000 में 29 विधायक मुस्लिम चुनकर आए थे। अब देखिए जरा 2015 में क्या खेल हुआ। 2015 में आरजेडी ने 11 मुस्लिम विधायक उतारे, एक भी विधायक नहीं जीता। कांग्रेस ने 27 उम्मीदवारों को टिकट दी, 6 जीत कर आए। जेडीयू ने क्या किया, आरजेडी ने मतलब 11 मुस्लिम विधायक को टिकट दिया और उसमें से 8 विधायक जो उनके बन के आ गए।
जेडीयू ने 5 मुस्लिम विधायकों को टिकट दिया आउट ऑफ 71, उसमें 5 विधायक जीत कर आए। आरजेडी के 11 जीत के आए थे। 2015 की बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ इसमें मैं। 2015 में चूंकि साथ में चुनाव लड़ते महागठबंधन, और आपको याद है 2015 में ही वो बयान आया था मोहन भागवत जी का, जिसमें उन्होंने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही थी, जिसके बाद से पूरा बिहार का वोट जो है वो पोलराइज्ड हो गया था। तो कांग्रेस जो है उसने 27 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दी, 6 मुस्लिम विधायक जीते। जेडीयू ने 71 मुस्लिम विधायक दिए, 5 जीते, और AIMIA यानी उसके जो है वो 5 विधायक जीतकर आए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका गणित कहाँ फेल कर रहा है। दरअसल क्या है कि नीतीश ये जानते हैं कि नीतीश की ये, मैं और थोड़ा आपको डिटेल डेटा दे देता हूँ कि इस डेटा में क्या और क्या क्या इसमें जो पॉइंट्स है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है वो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो नीतीश को लगातार जो है वो टेंशन दे रहे हैं, और इस टेंशन की बड़ी वजह यह है कि अगर आप इनके रुझानों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार लगातार जो है वो मुस्लिम मतदाताओं को सेट करने के लिए, उनको लुभाने के लिए उन्होंने PM एक योजना लॉन्च की, यानी पिछड़े और मुस्लिम समुदाय को एक तरह से जोड़ा, और जोड़ने के बाद से वो जो है इसको 3 लाख उसमें जो है लोन जो है वो सरकार दे रही है, और 3 लाख जो है वो अनुदान मिल रहा है उसमें। अब इस अनुदान के चक्कर में क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप डिटेल में उसको देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो मतदाताओं की संख्या जो लगातार घट रही है, कि बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी जो जातीय जनगणना भी आई है। अगर आप देखें तो आबादी के हिसाब से बिहार देश का तीसरा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी संख्या ज़्यादा है। ये सब मैंने डाटा डिटेल इसमें नोट किया है, उसी में से आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है। अब हिंदुओं में सर्वाधिक आबादी भले ही यादव की हो, पर धर्म के आधार पर मुस्लिम आबादी जो है वो बिहार में सबसे अधिक है। बिहार की 243 सीटों में से 38 सीट पर, ध्यान दीजिएगा, 38 सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 20% माने जाते हैं। बिहार में जब पहला विधानसभा चुनाव 1951 में हुआ था, 1951 में, तब विधानसभा की कुल सीटें 276 थी और मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 थी। 1957 में हुए चुनाव में 25 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इसी तरह 1962 में 21, साल 1985 में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए, 2005 में 16, 2010 में 19, 2015 में आरजेडी से 11 मुस्लिम जीतने में कामयाब हुए, और साल 2020 में यह संख्या 19 रह गई। अब क्या है कि अब ये जो मुस्लिम वोट अमूमन गैर भाजपा दलों के पाले में जाता है, ये तो सबसे बहुत क्लियर बात है। यानी बिहार में यह वोट कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को मिलते हैं। इसी बीच AIMIM नेता असुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में एंट्री मारकर सारा खेल जो है उनको बिगाड़ दिया है। अब क्या है कि इस खेल को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि हर बार नीतीश कुमार ये बार बार कहते हैं, नीतीश कुमार लगातार ये विरोध करते रहते हैं कि वो भले ही बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार में भागीदारी रखी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के विचार से, बीजेपी के विचार से सहमत नहीं था। और आपको अगर याद हो तो जब बिहार में भारी बाढ़ आया था तो नरेंद्र मोदी ने चेक भेजा था, जिस चेक को नीतीश कुमार ने लौटा दिया था, और यह सिर्फ इसलिए किया गया था कि ताकि मुस्लिम वोटरों को वो लुभा सके, मुस्लिम वोटरों को अपने पास कर सके, क्योंकि उनको पता है कि यह अब जो जातीय जनगणना हुई है उसके आधार पर अगर आप देख लें तो बिहार जो है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन इनकी भागीदारी बिल्कुल कम है। लिहाजा और जब यह सिगुफा चला जा रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उम्मीदवारी जो होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो आप देखिए कि लालू यादव जब जेल में गए थे, दरअसल क्या हुआ कि जब समाजवाद का उभार हुआ राज्यों में, तो कांग्रेस वोटर जो है वो पहले से मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस की वोट बैंक था, वो कट कर आरजेडी की तरफ चली गई और आरजेडी ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय मुस्लिम नेता को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं बनाया, जिससे मुस्लिम नेता नाराज हो गए कि भाई उनकी उम्मीदवारी, उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी उम्मीदवार तो बहुत है, उनको रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जा रहा है। और ये लगातार सवाल भी उठ रहा है कि जब मुस्लिमों की संख्या इतनी है तो फिर उसका प्रतिनिधित्व राज्य को क्यों नहीं करो, उसको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि अब एक नया बीजेपी ने और बहुत हद तक एक नया राग छेड़ दिया है कि चूंकि हिंदू बहुल्य, जिसकी जितनी भाई, यानी हिंदू की संख्या ज़्यादा है, लिहाजा उनकी भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए, उनके प्रधानमंत्री होने चाहिए, उनके मुख्यमंत्री होने चाहिए। ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है, ईबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो और नरेंद्र मोदी स्वयं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो अगर देखा जाए तो बिहार में कमोबेश जो यह मामला जो चल रहा है,
यह लगातार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बात चल रही है। और नीतीश ये जानते हैं कि आरजेडी का पुख्ता वोट बैंक जो है वो मुस्लिम और यादव है। यादव की संख्या 14% से ज़्यादा है, लिहाजा वो जानते हैं कि आरजेडी मुस्लिम वोट जो है वो उन्हें नहीं मिल सकता है। उनका वोट बैंक ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण थे, तो सवर्ण तो बिल्कुल कट गए। चूंकि सवर्ण के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है उससे साफ है कि नीतीश भी नहीं चाहते कि यह मामला सुलझे और सवर्णों को वो ना मान के चल रहे हैं। अगर वो कॉन्सोलिडेटेड हो जाते हैं और चिराग पासवान की पार्टी और ये सब अगर इफेक्टिव हो जाती हैं तो भले चिराग पासवान की पार्टी जिताऊ पार्टी ना हो, लेकिन वोट कटुआ पार्टी तो है ही वो। तो अगर वो वोट कटता है तो उसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। तो लिहाजा यह जो जातीय जनगणना जो आया है, इसके बाद से ऐसा नहीं कि नीतीश की टेंशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, या नीतीश के टेंशन को बढ़ाने वाला जातीय जनगणना है। अगर इसके एनालिसिस को हम और डिटेल में करें तो नीतीश कई मौके पर यह कह चुके हैं कि वो मुस्लिमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो उनके कार्यक्रम में शरीक होते हैं, उनको हर तरह। अब देखिए, मैंने कहा पीएम योजना उन्होंने लॉन्च किया, बार बार बीजेपी में नरेंद्र मोदी पर हमला करते हैं वो। तो यह एक किनारे बनाने की कोशिश भी करते हैं ताकि मुस्लिम मतदाता जो है उनसे जुड़े रहें, क्योंकि यह तो बिल्कुल तय है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। अब लिहाजा अगर 80 बनाम 15 अगर यह खेल बिहार में होता है, जो खेल 80 बनाम 20 का यूपी में हुआ था, तो लिहाजा अगर वोट कॉन्सोलिडेट करते हैं और हिंदू कॉन्सोलिडेट करता है तो आप यकीन मानिए कि यह नीतीश के लिए बहुत टेंशन की बात होगी। और नीतीश को इसको समझना पड़ेगा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन आप ये है कि लगातार आप देखिए, मैं बार बार इंगित कर रहा हूँ, नीतीश कुमार किसी वक्त पाला पलट सकते हैं। दूसरा, मुस्लिम मतदाताओं के दिमाग में सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम मतदाता नीतीश के पलटू राम का जो व्यवहार है उसकी वजह से भी नाराज है। उनको यह पता है कि वो बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी के विरोधी है मुस्लिम समुदाय। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो 17% आरक्षण जो मुसलमानों को 18% जो आरक्षण, माफ मैं कह रहा हूं, जो जनगणना में जो संख्या इनकी आई 18%, उसमें 10 से 12% जो है वो तो अति पिछड़े मुसलमान को उन्होंने जोड़ दिया, जो कि पहले अति पिछड़े मुसलमान जो है वो ईबीसी में आता था। ईबीसी की कोई क्राइटेरिया नहीं थी, ईबीसी को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर ईबीसी बनाया गया था। तो उस आधार से उस ईबीसी में से संख्या निकाल के मुस्लिमों में जोड़ दिया गया है। तो अगर तभी इनकी संख्या जो है वो 18% दिखा रही है। अगर आप एक्चुअल अगर ईबीसी की बात करें मुसलमानों में, तो अगर उसको हम ईबीसी में जोड़ते हैं तो वो संख्या करीब 48% हो जाएगी। यह बड़ा खेल हुआ है मुस्लिम मतदाताओं के साथ, यह बड़ा खेल हुआ है मुस्लिम वोटों के साथ, जिसको समझना और जानना बहुत जरूरी है। और बिहार की जनता ये समझती है। मैं लगातार बिहार के लोगों से भी संपर्क कर रहा हूं, कई लोग तो जनगणना पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कई लोग तो यह कह रहे हैं कि जो जनगणना हुआ है उसमें उनके परिवार की गणना नहीं हुई, तो फिर कहा क्या जनगणना। और सबसे बड़ी बात कि अभी आर्थिक और सामाजिक और बाकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी तय होगा कि यह वोट जो है किस तरह से मूव करेगा और इसका कंसोलिडेशन किधर होगा वोट का, यह समझना बहुत जरूरी है। हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि क्या है क्या नहीं है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं उन दर्शकों को लगातार धन्यवाद दे रहा हूं जो लगातार हमारे व्यूज़ को देख रहे हैं। आपका न्यूज़ गुरु चैनल भी अब 1000 से ज़्यादा का परिवार हो गया है। आप लगातार इस परिवार को बढ़ाइए और यकीन मानिए आपको वो हर अंदर की खबर मिलेगी, हर वो विश्लेषण मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। नमस्कार।